मंजूरी के लिए ब्रांचेस में सब जन बैठ जाएं। फॉरेन ब्रांचेस में अपने अपने स्थान के ऊपर टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों को हील के, इनको ब्लेस किया। तो हम फर्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इनका नाम मंजीत कौर है, ये कपूरथला के रहने वाले हैं। तो आइए हम सुनते हैं ये अपनी गवाही में क्या बता रहे हैं। जी, मेरा नाम मनजीत कौर है, मैं जिला कपूरथला की रहने वाली हाँ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਦ ਮੈਨੂੰ 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਧੜਕਣ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ नहीं आया तो ਅਸੀਂ दूसरे डॉक्टर के कोल गए तो उन्होंने भी सेम यही बोलिया। पर मेरा विश्वास परमेश्वर ते सी। 20 नवंबर 2022 मैं कपूरथला ब्रांच दे विच आई तो उस टाइम मेरा बेबी मेरे पेट दे विच डैड सी तो मैं एमरजेंसी सैक्शन दे विच बैठी सी तो मैं और अपने पेट ते अप्लाई किया तो 2-3 दिन बाद विच जाके मैं डॉक्टर के कोल चैकअप कराया तो डॉक्टर कहंदे कि तुहाडे बेबी दी धड़कन बिल्कुल सही चल रही है। प्रभु ने मेरे बेटे के नाम ब्लेस किया। हुण मेरा बेटा 4 महीने का हो चुका। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मम्मा पापा का भी धन्यवाद, परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ। सारे ये अमेजिंग काम जो परमेश्वर ने इनके ज़िंदगी में किया, क्योंकि जब इनका जो बेबी था, जो डॉक्टर ने बताया था कि वो 4 दिन हो चुके हैं, वो अंदर ही डेड हो चुका है। और डॉक्टर ने बताया कि अगर इसको नहीं निकाला गया तो आपकी बॉडी में पूरी तरह से जहर फैल जाएगा और इसलिए जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये बहन का पूरा फेथ जो था परमेश्वर के ऊपर था। 20 नवंबर 2022 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी थी तो इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। अपने हाथों को उठा लो क्योंकि वो फायर आप पर उतरने वाली है राइट नाउ। आज की मीटिंग में इस ब्लेसिंग को मैं देख रहा हूं। आपके केसेस, आपके रिपोर्ट्स जो फिजिकल बीमारी के हैं वो नॉर्मल हो रहे हैं। आप हीलिंग को लेके जा रहे हैं यहां से। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया एकदम से इनका फेथ हुआ कि परमेश्वर मेरे बेबी को कुछ नहीं होने देगा। नेक्स्ट डे जब दोबारा स्कैनिंग इन्होंने करवाई तो बेबी की धड़कन चल रही थी। और ये बहन उस समय जब डॉक्टर ने चेक किया इस बहन को, इनके पेट को, तो बहुत ज्यादा डॉक्टर शॉक्ड थे कि ये कैसे हो सकता है। और सचमुच परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में बड़ा काम किया और इनको हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। इनका बेटा भी 4 महीने 20 दिन का हो चुका है। परमेश्वर की बड़ी तारीफ करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। अगर आपका भरोसा, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है और आप फेथ के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी क्यों नहीं, चाहे प्रॉब्लम आपको बड़ी लगती है, आपका रोग बड़ा लगता है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो कुछ भी नहीं। अगर परमेश्वर मुर्दा को जीवित कर सकता है, परमेश्वर आपको हील करने की, आपको आजाद करने के लिए, आपको ब्लेस करने की ताकत रखने के बाद जोर से उस जीवित परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए, उसके जीवित नाम को महिमा दे तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करेंगे। इस भाई का नाम प्रिंस है, ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। 10 साल पहले अपने दोस्तों के साथ गलत संगति में जाने की वजह से इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया और सबसे पहले इनके फ्रेंड्स ने फोर्सफुली इनको सिगरेट का नशा करवाया। धीरे धीरे इन्होंने बहुत सारे नशे करने शुरू कर दिए, जैसे कि शराब, बीड़ी, सिगरेट, कुल्लिप, भांग, गुटखा, तंबाकू आदि। ये भाई एक दिन में 1.5 से 2 बोतल शराब की, 1 पैकेट बीड़ी का, 4-5 सिगरेट और कुल्लिप का नशा और 1 भांग की सिगरेट, 2-3 पैकेट गुटखे के, तंबाकू के 2-3 पैकेट, इतना ज़्यादा इस भाई का नशा बढ़ चुका था। इवन इस भाई का जो डे की शुरुआत होती, दिन की शुरुआत, वो भी नशे से ही होती थी। अपनी कमाई को ये नशों में ही उड़ा देते थे। जब इनके पास नशा करने के लिए पैसे नहीं होते थे तो ये लोगों से पैसे मांग कर नशा करते थे और ज़्यादा समय घर से बाहर रहते थे। हर समय नशे में इनका ध्यान रहता था। रात को लेट नाइट घर वापस आना, फैमिली जब इनको रोकती थी उनसे उल्टा लड़ाई झगड़ा करते थे। डे बाय डे नशे की आदत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि नशे की हैवी डोज
लेना शुरू किया और हैवी डोज लेने की वजह से रोड पर बेहोश पड़े रहते थे। लोग इनको, इनके दोस्त इनको उठाकर घर छोड़ने के लिए आते थे। नशे के साथ साथ ये भाई व्यभिचार में चले गए, जिस कारण इनको पूरी रात ये फ़ोन के ऊपर लगे रहते थे, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे, गलत विचार मन में चलते रहते। अपनी लाइफ को पाप में देखकर बहुत ज़्यादा ये दुखी होते थे। कोशिश करते थे कि मैं छोड़ दूं इन चीज़ों को, लेकिन नहीं निकल पाते थे। और कुछ भी जब सुधार नहीं आया तो इनके किसी रिलेटिव ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। विश्वास के साथ चर्च में आए, मीटिंग को अटेंड किया, वचनों को सुना, गवाहियों को सुना। फिर ये भाई 28 नवंबर 2021 को संडे मीटिंग में जब खामरा चर्च में मौजूद थे, उसमें जब परमेश्वर के दास ने सामर्थी प्रार्थना करी तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। जादू का आत्मा, टोने का आत्मा, नशे का आत्मा, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर। और जैसे ही इस भाई ने उस प्रार्थना को अपने लिए विश्वास के साथ ग्रहण किया, इनको पवित्र आत्मा ने टच किया और उस दिन से नशे और व्यभिचार की दुष्ट आत्मा इनको छोड़ के, उस दिन के बाद से कोई नशा नहीं, कोई व्यभिचार नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई पाप इनके जीवन में नहीं है, कोई गलत संगति नहीं है, कोई व्यभिचार नहीं है। पूरी तरह से पवित्रता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज 1 साल 8 महीने से ये भाई पूरी तरह से पाप से, नशे से, व्यभिचार से आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर की बड़ी तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए, बड़ी डिलीवरेंस के लिए। जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। परमेश्वर की तारीफ करते हुए आप जानते हैं कि जब भी लोग अपनी टेस्टमनी देने आते हैं कि हमने नशा छोड़ा है परमेश्वर की महिमा के लिए, नशे छोड़ने की गवाही देने आते हैं, तो अक्सर वो बताते हैं कि सालों से हम नशा करते हैं और कोशिश करते रहे कि नशा छोड़ दें। आप जानते हैं नशा आदत नहीं है। अगर आदत होती तो लोग चेंज कर लेते आदत, अगर ये एक हैबिट होती तो लोग बदल लेते। लेकिन नशा एक स्पिरिट है, एक दुष्ट आत्मा है। जब तक आप परमेश्वर की हुजूरी में नहीं आएंगे ये कभी छोड़ के नहीं जाएगा। इस भाई ने इतने साल नशा किया, 10 साल कम से कम नशा करने के बाद जब कोई छुटकारा, कोई इनको फर्क नहीं, इधर उधर सब भाग के देख लिया। जैसे ही परमेश्वर की जीवित हुजूरी के नीचे आए, पवित्र आत्मा का स्पर्श हुआ, आज आए 1 साल 8 महीने से नशों से, पाप वाले जीवन से, व्यभिचार से पूरी रीति के साथ परमेश्वर ने डिलीवरेंस दी। एक बार जोर से थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में सेलिब्रेट करते इस गवाही को, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। इस भाई का नाम प्रिंस है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। तारीफ करें पहले जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर का थैंक्स करें। और भी जो टेस्टमनीज है, आपने गवाहियों को सुना है। सिस्टर सोनिया की गवाही हमारे पास आई है कि परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया है। इनकी गवाही ये है कि 2 साल पहले घर का काम करते समय अचानक से इनका पैर जो था स्लिप हो गया था और इनकी जो अमेजिंग तरह से परमेश्वर ने इनको हीलिंग दी है। इनकी गवाही को पहले इन्हीं के मुँह से हम सुनते हैं। जी मेरा नाम सोनिया, मैं गुरदासपुर जिले की रहने वाली। 2 साल पहले मैं अपने घर का काम करते समय डिगी सी, राइट बाजू में सट लग गई, जिसकी वजह ने मैं हिला भी नहीं पाती सी अपने बाजू। मैं एक्सरे करवाए, एक्सरे के है कि ताड़ी राइट बांह की जी हड्डी अपनी जगह तो खिस चुकी है। ये वजह ने मैं कुछ भी नहीं कर पाती। मेरी फैमिली घर का काम सारा करती सी। डॉक्टर मैं चेंज किए, पट्टियाँ काफ़ी करवाई बट कोई फर्क नहीं। 30 जुलाई 2023 जो पापा ने प्रेयर की, उस तो बाद मैं बिल्कुल ही इनकी गवाही बहुत ही अमेजिंग है। 2 साल पहले घर का काम करते वक्त जब इनका पैर स्लिप हुआ तो जब ये नीचे गिरे तो राइट बाजू के बल गिरे और पूरा वजन जो था इनके राइट बाजू के ऊपर पड़ गया, जिसकी वजह से अपनी बाजू को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे और इनको खाना भी इनके सिस्टर तक खिलाते थे और इनको नहलाना, इनके कपड़े चेंज करना इनकी फैमिली करते थे और काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। डॉक्टर ने जब इनको चेक किया, बताया, एक्सरे किए और इनको बताया कि राइट शोल्डर की हड्डी डिसलोकेट हो चुकी है। मेडिसिन दी, 5 डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए और लगातार दवाइयाँ भी खा के देख ली, फ़र्क कुछ नहीं पड़ा। जब चर्च के बारे में पता लगा, चर्च में आना शुरू किया। 30 जुलाई 2023 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी हड्डियों के रोगियों के लिए, तो स्पेशल इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर मेरी बॉडी पे, सिस्टम पे, हड्डियों पे, ब्लड पे ब्रेक करो, ब्रेक करो, ब्रेक करो, ब्रेक करो, ब्रेक करो।
और जैसे ही प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, इनकी बॉडी में एकदम से गर्माहट भर गई। और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद है, क्योंकि उस दिन ये बहन गुरदासपुर ब्रांच के इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे, वहां पे प्रेयर को रिसीव किया और उसके बाद अपने को चेक करके देखा, अपनी बाजू को प्रॉपर उठा पा रहे थे, मूव कर पा रहे थे। आज 3 हफ्ते के करीब हो चुका है, ये बहन पूरी रीति के साथ हील है। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इस भाई का नाम सूरज कुमार है और ये झारखंड रांची के रहने वाले हैं। इस भाई की गवाही है कि ये 10 साल पहले इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया और ये भाई शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का नशा करते थे। और ये भाई एक दिन में 1 बोतल शराब, 5 पैकेट गुटखा, 1 पैकेट बीड़ी, 1 पैकेट सिगरेट का नशा करने लगे। और ये भाई अपने दोस्तों के साथ मिलकर नशा करते थे और ये भाई पूरा दिन नशा करते रहते थे। जब इनको नशा नहीं मिलता था तो ये भाई को इतनी तलब लगती थी कि ये भाई अपने घर से पैसे चुराकर नशा करते थे। और नशे के होने के कारण ये भाई व्यभिचार में भी चले गए, जिस कारण ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और ये भाई पूरा दिन ये ब्रदर फ़ोन का यूज़ करते थे और पूरी रात जागते रहते थे। इनका स्टडी में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता था और ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तंग आकर इस भाई ने एक बार अपने आप को फांसी लगाकर सुसाइड करने की भी कोशिश की, जिस कारण इनकी फैमिली इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। फिर इस भाई को किसी के द्वारा चर्च के बारे में पता चला और भाई लगातार चर्च आते रहे, गवाहियों को सुनते रहे, परमेश्वर के दास के द्वारा वचनों को सुना तो इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ा। फिर 8 नवंबर 2020 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस भाई ने पूरे फेथ के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया। मैं कमांड करता हूं, हर एक रोग, हर एक दुष्ट आत्मा, डिले का, कमजोरी का, शैतानी आत्मा, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। नशे का आत्मा, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी। और जैसे इस भाई ने सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने रिसीव किया तो परमेश्वर के आत्मा ने इस भाई को छुआ। उस दिन से इस भाई ने कोई नशा नहीं किया और अब ये भाई व्यभिचार से पूरी तरह आजाद हो चुका है। भाई 3 साल से पूरी तरह दुष्ट आत्मा से, भयानक दुष्ट आत्मा से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, धन्यवाद करें सब जन गवाहियों के लिए परमेश्वर का। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ब्रदर प्रिंस की गवाही गुरदासपुर से हैं और इनकी गवाही कि 19 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिस कारण इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने शुरू हुए और इन अटैक्स के कारण इनके कपड़ों पर खून के छींटे पड़ते थे और इनके कपड़ों में अचानक से कट लग जाते थे और धीरे धीरे इनकी उम्र के साथ ये अटैक्स और ज़्यादा बढ़ते गए, जिस कारण इनको सांप, पानी, मरे हुए लोग सपनों में दिखाई देते थे और इनको ऐसे लगता था कि कोई इनके साथ साथ चल रहा हो और जिस कारण ये भाई बहुत ज़्यादा डर जाते थे। हर समय इन्हें डर लगता था, अकेले नहीं रह पाते थे और इन अटैक्स के कारण इनके ऊपर जब होते थे ये अटैक्स तो इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, जिस कारण ये अपनी फैमिली वालों के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे, मार पिटाई करते थे। और इनकी फैमिली ने फिर इनकी मैरिज कर दी ये सोच करके शायद ये ठीक हो जाए मैरिज के बाद, लेकिन मैरिज के बाद ये अटैक्स इनके ऊपर और भी ज़्यादा बढ़ गए। ये अपनी वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, आपस में इनकी बिल्कुल भी बनती नहीं थी, मार पिटाई करते थे, जिस कारण इनकी वाइफ मायके चली जाती थी। 15-15 दिन तक मायके ही रहती थी। मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, जिस कारण इन्हें सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो गए। हर समय अपने आप को ख़त्म करने के बारे में ये सोचते रहते थे। एक बार इन्होंने फिनाइल वाली गोलियां खाकर सुसाइड करने की कोशिश की, क्योंकि इनकी वाइफ इन्हें बोलती थी कि अगर तुम नहीं सुधरे तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। और ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे और साथ में इनकी फैमिली भी टोटली डिस्टर्ब थी। फिर इनके पड़ोसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और ये भाई जब चर्च आए तो इन्हें बहुत ज़्यादा पीस, बहुत ज़्यादा शांति महसूस हुई और इन्हें लगा कि शायद मैं यहाँ से ठीक हो जाऊँगा। और ये लगातार वचनों को, प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे, विश्वास में बने रहे। और फिर 17 जुलाई 2022 संडे इवनिंग मीटिंग में अपोस्टल ने प्रार्थना की। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। आज परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहे हैं, जो लोग जादू और टोनों के नीचे, दुष्ट आत्माओं के नीचे, आज एक ग्रेट डिलीवरेंस आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रही, स्पिरिट में एंटर।
इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। जैसे ही इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और इन्हें ऐसे लगा कि जैसे इनकी बॉडी से कुछ निकल कर गया हो और इन्होंने बहुत ज़्यादा हल्कापन फील किया। और उस दिन के बाद ये भाई उस दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से आज़ाद है। सब अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। अब ये भाई अपनी मैरिज लाइफ में पूरी तरह से ब्लेस हैं, पूरी तरह से खुश हैं। सब अपने हाथों को उठाते हैं, परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। इस बहन का नाम अविनाश है और ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। इनकी 27 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था और इन्होंने अपनी टेस्टमनी को भेजा। तो आइए हम इनकी गवाही में सुनते हैं ये बहन क्या बता रहे हैं। मेरा नाम अविनाश है। ਮੇਰੇ ਤੇ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਐਂਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਵਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਨਾਲ ਲੰਕ ਕੇ ਮਰ ਜਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਲਾਂ, ਜਦ ਨਾਲੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਈ ਤੁਰੀ ਫਿਰੀ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਮਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂ। ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि मैं इतना करके मैं कुछ नहीं कर सकी। फिर मैं परमेश्वर ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅਪਣਾਇਆ परमेश्वर ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵਰਡਸ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, परमेश्वर ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਆਪਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਪਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ मैं ਜਦੋਂ ਦਾ परमेश्वर ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਣਾਇਆ मैं बहुत खुश हाँ, बहुत आनंदित हाँ। मैंने इस चीज़ों ਤੋਂ छुटकारा मिला। सारिਆਂ ਨੂੰ भैन भाइयों की जय मसीह। तारीफ करें पहले इनकी गवाही के लिए, परमेश्वर का जोर से थैंक्स करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए जो काम परमेश्वर ने इनके जिंदगी में किया। क्योंकि इतने ज्यादा ये बहन अपनी लाइफ में परेशान थे कि 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की अलग अलग तरह से। आप बिलीव करें कि अगर ऐसी हालत जो 27 साल से लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं और पूरी तरह से इनकी जिंदगी जो थी वो खत्म हो चुकी थी। और जब 25 दिसंबर 2022 को ये चर्च में आए और प्रार्थना को रिसीव किया, जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए, पूरे विश्वास के साथ इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया। मैं यीशु मसीह के नाम में कमांड करता हूं वो सब दुष्ट आत्माओं को जो आपके ऊपर कब्जा करके बैठी है, आउट इन जीसस नेम। ऐ दुष्ट आत्मा इस फायर से निकल। रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट। और जैसे ही उस प्रार्थना को रिसीव किया, इनको ऐसा लगा कि इनके अंदर से कोई चीज निकल के गई है। और उस दिन के बाद से 8 महीने हो चुके हैं ये बहन दुष्ट आत्मा से, जादू टोने से, सुसाइडल स्पिरिट से पूरी रीति के साथ आजाद है। परमेश्वर की बड़ी तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आप जानते हैं 27 साल लगातार ये बहन 27 साल लगातार उस दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे, उस जादू टोने की वजह से पूरी लाइफ इनकी डिस्टर्ब हो चुकी, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। और जब ऐसा इनके साथ होता था, अटैक होता था, तो इनको लगता था कि इनकी मौत हो जाएगी। 3 बार खुद से भी मरने की कोशिश की कि शायद इससे अच्छा कि मैं मरे जाऊं। लेकिन जब परमेश्वर के घर में आए, पवित्र आत्मा ने टच किया, दुष्ट आत्मा छोड़ के गया। 8 महीने से ये बहन पूरी तरह से आजाद, कोई अटैक नहीं, कोई डर नहीं लगता, कोई जादू टोना नहीं। परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़े छुटकारे के लिए। जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। हर एक इस भाई का नाम बसंत बाबरी है और ये खड़गपुर के रहने वाले हैं। इस भाई की गवाही है कि पिछले 4 साल से इनको अस्थमे का रोग था और ये भाई जब थोड़ा सा भी चलते थे तो इनकी सांस फूल जाती थी। हर समय इनको अपनी चेस्ट में भारीपन रहता था और ये बड़े एक ही जगह पर बैठे रहते थे। अगर ये भाई किसी से बात भी करते तो इनकी सांस फूलने लग जाती थी और ये भाई रुक रुक कर खींच कर सांस लेते थे। ये कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे। खाना खाते समय भी अचानक से इनकी सांस अटक जाती थी और खांसते रहते थे और ये भाई सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाते थे और डे बाय
बढ़ी, इतनी तकलीफ, इनकी तकलीफ इतनी बढ़ गई कि जब मौसम चेंज होता था तो इस भाई को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और जब इस भाई ने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को दी और इन्हें इनहेलर पंप लगा दिया। और ये भाई एक दिन में 2 पंप, और दोनों पंप दिन में 3 से 4 बार यूज़ करते थे, लेकिन इससे भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और ये भाई ये भाई सो भी नहीं पाते और रात को उठ जाते जब इन्हें सांस की प्रॉब्लम आती थी, और इनको आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी और इनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती थी कि कई कई दिन इस भाई को हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता था। और इनकी ऐसी हालत को देखकर इनके पड़ोसी ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और ये भाई लगातार रेगुलर मीटिंग्स को ऑनलाइन अटेंड करते रहे। जब इन्होंने गवाहियों को सुना, परमेश्वर के वचनों को सुना, इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ा कि इस जगह से मैं भी हील हो जाऊँगा। फिर 18 जून 2023 को परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की और इस भाई ने पूरे फेथ के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया। फायर, बीमारियों पे फायर, सिस्टम पे, बॉडी पे फायर, फायर, बीमार अंगों पे फायर, इनके सिस्टम पे फायर, ब्लड पे फायर, इनके अंगों पे फायर, हड्डियों पे फायर। और जैसे इस भाई ने सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ अपने घर पर बैठकर ऑनलाइन रिसीव किया तो परमेश्वर के सामर्थ्य ने इन्हें घर पर बैठे टच किया, इन्हें अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई। और उसी समय जब इस भाई ने भागकर चेक किया, इन्हें कोई सांस नहीं चढ़ी। अब ये भाई अपने काम पर भी जा रहे, उस भयानक अस्थमा के रोग से परमेश्वर ने इस भाई को आजाद किया। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को उठाकर सब जन थैंक्स करें, सब जन धन्यवाद करें, थैंक यू जीसस बोले, अपने हाथों को उठाकर इन बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। इस बहन का नाम मनदीप कौर है, ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से इनकी गवाही है। बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। इनकी मैरिज साल 2008 में हुई थी और इनकी लाइफ में जो काम परमेश्वर ने किया, इन्होंने खुद भी अपनी टेस्टमनी को भेजा। तो आइए हम देखते हैं लाइव में ये बहन क्या बता रहे हैं अपनी गवाही के बारे में। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम मनदीप कौर है, मैं ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। मेरी ਅੱਜ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ 8 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕਲ ਨੂਰਲਾ ਜੀ ਨੇ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ 8 ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕਲ ਨੂਰਲਾ ਜੀ ਦਾ ਔਰ जीसस फादर दा मैं थैंक्स करती हूँ। तारीफ करें सब जन, पहले जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। आज डे मीटिंग में ये बहन उस समय मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, जब डे टाइम में जब यहाँ से जुड़ती है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया ब्रांच हमारे साथ, तो उस समय इन्होंने अपनी गवाही को भेजा था कि जब सितंबर 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी थी तो इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जो बाहर बैठे हैं, जो राइट नाउ बीमार हैं, जो इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, उन पर ऑयल लगाया जाए। सभी 5 बहनें अपने पेट के ऊपर लगाएं। मैं प्रार्थना करता हूं यहोवा के वचन से वो आपकी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करके वो आपको बच्चे की ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी यूट्रस की सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, सारी पाइप्स खुल जाएं, सारी ओवरीज हील हो जाएं, सारे अंडे साइज में बने, सारी स्पर्म प्रॉब्लम फिनिश हो जाएं। बी हील्ड। और जब इन्होंने प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने पेट पे हाथ रख के रिसीव किया, जब कुछ टाइम बाद अक्टूबर 2022 में जब इन्होंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो ये बहन 2 महीने के प्रेग्नेंट थे उस वक्त। और इनके 36 वीक्स में जब इन्होंने दोबारा स्कैन करवाई, जिसमें डॉक्टर ने बताया कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती क्योंकि आपका जो प्लेसेंटा ऑल होती है वो नीचे आ गई है और यूट्रस को उसने कवर कर रखा है। डॉक्टर ने इन्हें 10 जुलाई की बोला था कि सी सेक्शन के लिए, ऑपरेशन के लिए इनको डेट देती थी, पर इनका सारा विश्वास, इनका पूरा फेथ जो था वो परमेश्वर के ऊपर था। और मेलबर्न चर्च ब्रांच से इनको जो अनॉइंटिंग ऑयल उन्होंने वहाँ से रिसीव किया था उसको अपने पेट पे लगातार अप्लाई करते रहे और लगातार मीटिंग्स को अटेंड करते रहे। तो अचानक जब उसके बाद डिलीवरी का जब टाइम आया तो डॉक्टर ने जब दोबारा स्कैन किया तो परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह इनके ऊपर हुआ। डॉक्टर ने खुद बताया कि आपका जो प्लेसेंटा
वो मूव हो गया है और परमेश्वर ने इन्हें नॉर्मल डिलीवरी के साथ और हेल्दी बेबी बॉय के साथ इनकी हार्ट डिजायर के अनुसार इनको ब्लेस किया। और ये फैमिली इतनी आनंदित, इतना आज परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह किया, इतनी खुशी कि आज जब ये मेलबर्न चर्च ब्रांच में आए तो वहां पे फॉरेन की बड़ी ब्रांच में ये ढोल के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए, नाचते हुए वहां पे आए। उस वीडियो को भी हम देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें कि इतने ज्यादा ये आनंदित थे, इतने ज्यादा खुश थे कि परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया कि फॉरेन की ब्रांच में ढोल के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए। ये अमेजिंग काम है जो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में किया। उस समय जब इन प्रेयर को रिसीव करने के बाद इन्होंने चेक किया था, इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और आज अपने बेबी को हाथ में पकड़े पूरी फैमिली आनंद के साथ झूमते हुए परमेश्वर के घर में आए। परमेश्वर की तारीफ करें, सेलिब्रेट करते हुए इस गवाही को। जब आप दूसरों की गवाही को सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हो, परमेश्वर आपको आपकी बड़ी गवाही के साथ ब्लेस करते हैं। आप भी अपनी बड़ी गवाही के साथ वापस आते हुए जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस भाई का नाम प्रमोद है और ये पुणे के रहने वाले हैं। इस भाई की गवाही है कि 18 साल पहले इस भाई को घुटनों का रोग हो गया था। आइए मैं इनके मुंह से सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। जय मसीह। ये भाई थॉमस सावड़ी है और ये पुणे महाराष्ट्र ब्रांच से है। इनको 18 साल से इनको जो हीलिंग की भी जो खड़े होते थे तो उनको सीधा नहीं रह सकते थे, वो हिल रहे थे, वाइब्रेट हो रही थी उनकी बॉडी और वो कुछ काम नहीं करते थे। उनकी उम्र 54 है और जब वो 13 अगस्त को इस ब्रांच में आ गए, उन्होंने जो स्वीट और हीलिंग की प्रेयर की जो ऑयल अपनी बॉडी पे लगाया तो उनको उसी टाइम पे इंस्टेंटली हीलिंग हो गया और परमेश्वर ने उसको स्पर्श किया और उसी दिन उनको थोड़ा वो अपने आप खड़े होने लगे और चलने लगे। तो उस दिन से वो अपनी बॉडी पे एक गर्माहट महसूस करने लगे और उनको अभी हीलिंग हो गई है। परमेश्वर सब जन तारीफ करें परमेश्वर के जोर से, अपने हाथों को उठाकर सब जन थैंक्स करें। फिर 13 अगस्त 2023 को संडे मीटिंग में भाई पुणे ब्रांच में मौजूद थे और उस समय परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए मैं इस प्रार्थना को सुनेंगे। जो ऑयल मैंने आपको दिया उसे लगाओ। वो ऑयल नहीं है, आज वो खुदाबंद की आग मिला हुआ उसका एक सबूत है, एक सब्सटेंस है। वो जैसे ही बीमारों पर आ जाएगा, बीमार चंगे होंगे और फ्री हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जैसे इस भाई ने सामर्थ्य प्रार्थना को अपने रिसीव किया तो परमेश्वर के आत्मा ने इस भाई को टच किया और हीलिंग इनकी बॉडी में एंटर की और उसके बाद इस भाई ने उठ बैठ कर देखा, चल कर देखा, दौड़ कर देखा तो भाई उसी समय टोटली हील हो चुके थे और ये भाई चल फिर पा रहे हैं, उठ बैठ पा रहे हैं, झुक पा रहे हैं। सब जन तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। सब जन अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जन तारीफ करें इन बड़ी गवाहियों के लिए। इस बहन का नाम गौरी शर्मा है। ये ब्रैम्पटन से, कनाडा टोरंटो ब्रांच से इन्होंने अपनी टेस्टमनी को भेजा है। ये ब्रैम्पटन में खुद रहते हैं। इनकी गवाही है कि लास्ट ईयर इंडिया में पिछले साल अप्रैल 2022 में ये बहन अपनी एक्टिवा पर कहीं जा रहे थे तो अचानक से एक बाइक वाले ने साइड से टक्कर मारी, हिट किया और इनका भयानक एक्सीडेंट हुआ और ये बहन बुरी रीति के साथ रोड पे गिरे। और जब ये बहन उठ भी नहीं पा रहे थे तो आसपास के लोग इकट्ठे हुए, उठाकर इनको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। डॉक्टर ने चेक किया, एक्सरे किए और डॉक्टर ने इनको बताया कि आपकी राइट टांग की जो हड्डी है फ्रैक्चर हो चुकी है। डॉक्टर ने इन्हें और इनकी फैमिली को बताया कि इनका इमीडिएटली ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर ने इनका ऑपरेशन किया, राइट टांग में रॉड डाल दी गई। ऑपरेशन के बाद ये बहन प्रॉपरली चल नहीं पाते थे, ये वॉकर का सहारा लेते थे और 1.5 महीना कम से कम उस वॉकर के सहारे चले, ना तो प्रॉपर उठ बैठ पाते थे और ना झुक पाते थे। ये फैमिली के ऊपर ही निर्भर हो चुके थे, वही इनको वॉशरूम के लिए लेकर जाते थे। लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंस हो चुकी थी, इस रोग के कारण काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करते थे। और इनके सिस्टर इनको जब चर्च के बारे में उन्होंने बताया, चर्च में आए, गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, विश्वास बढ़ा। फिर जब 26 जून
22 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि सब तरह के रोगी चंगे हो जाओ, पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। हर वो अंधकार की शक्ति, बीमारी की ताकत भी ब्रोकन, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। अपनी बॉडी के अंगों के ऊपर से, घुटनों से, हड्डियों से वो तोड़ दो अंधकार के बंधनों को, तोड़ दो अंधकार की शक्तियों को, ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो। और जैसे ही इन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को इनकी टांग के ऊपर अप्लाई किया गया, एकदम से इनकी टांग में इनको गर्माहट महसूस हुई और इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो बिना सहारे ये चल पा रहे थे और बिना वॉकर के उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इन्होंने प्रॉपरली उठ बैठ के उस वॉकर को छोड़ के चल के चेक करके देखा तो ये कंप्लीटली हील हो चुके हैं। आज 1 साल 1 महीना और 24 दिनों से ये बहन पूरी तरह से ठीक है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए। आप देख सकते हैं कि जो इनकी पहले की जो वीडियो है बिफोर, जब उस समय इनकी हालत जब इतनी खराब थी कि बिना वॉकर के सारे ये चल नहीं पाते। आप देखें अगर ध्यान से तो इनका पाँव जो है वो नीचे नहीं लग पा रहा था, इतनी ज्यादा उसमें तकलीफ थी। लेकिन आज आप देख सकते हैं ये बहन 1 साल 1 महीने से पूरी तरह से हील है, चलने फिरने उठने बैठने कूदने में कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते हुए उस जीवित परमेश्वर का इस बड़ी हीलिंग के लिए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। इस बहन का नाम गोमोरी दास है और ये बिहार के रहने वाले हैं। इस बहन की गवाही के पिछले 6 महीने से पहले इन्हें गठिया का रोग हो गया था, जिस कारण इनके पूरे शरीर में जोड़ों में भयानक दर्द और जकड़न रहती थी। ये सिस्टर अपने हाथों को फोल्ड भी नहीं कर पाते थे और इस कारण इन्हें उठने बैठने में झुकने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। ये अपने हाथों से ये सिस्टर बता रहे हैं कि अपने हाथों से सिस्टर कोई हल्की चीज़ भी नहीं उठा पाते थे और धीरे धीरे इनका रोग इतना ज़्यादा बढ़ के सिस्टर बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे और सिस्टर ने छड़ी के सहारे चलना शुरू कर दिया और इस दौरान ये कोई भी काम नहीं कर पाते थे। ज़्यादातर ये सिस्टर बेड पर ही रहते थे। फिर सिस्टर ने 5-6 डॉक्टर भी चेंज किए, बहुत सारी दवाइयाँ खाई, इलाज भी करवाया, मगर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा और इसी रोग के कारण ये बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। किसी ने इन्हें बिहार ब्रांच के बारे में बताया और सिस्टर लगातार ब्रांच में आने लगे तो इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ा। जब इन्होंने गवाहियों को सुना तो इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ा। फिर 13 अगस्त 2023 को ये ब्रदर बिहार ब्रांच में आए। फिर परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस सिस्टर ने और इस ब्रदर ने पूरे फेथ के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया। जो ऑयल मैंने आपको दिया उसे लगाओ। वो ऑयल नहीं है, आज वो खुदाबंद की आग मिला हुआ उसका एक सबूत है, एक सब्सटेंस है। वो जैसे ही बीमारों पे आ जाएगा, बीमार चंगे होंगे और फ्री हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और जैसे इस भाई ने सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया तो ब्रांच में इन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर ऑयल अप्लाई किया तो उसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। उसी समय इस भाई ने छड़ी को छोड़कर चलना शुरू किया। अब ये भाई 18 दिन हो चुके हैं उस गठिया के रोग से, उस भयानक रोग से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं। अब ये भाई चल फिर पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं। परमेश्वर के सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, गठिया से इन्हें आजाद किया। सब जन इस बड़ी गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाकर सब जन तारीफ करें परमेश्वर के। इस भाई का नाम जसपाल है और इनके जीवन में परमेश्वर ने बड़ा और अद्भुत काम किया। इन्होंने खुद अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके हमें भेजा, तो आइए हम पहले इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। जय मसीह दी सारे मम्मी पापा ने जय मसीह दी। मेरा नाम जसपाल है जी, मैं मोगा ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ जी। ਮੈਨੂੰ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਕਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਮਹੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀਵਨ। ਬੜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਹਿਰਾ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਈਸਟਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਲਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਟੇਕ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਈ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਮਸੀਹ।
पिछले 16 साल से इनके ऊपर लगातार दुष्टात्मा के अटैक हो रहे थे और सपनों में जब ऐसे अटैक इनके ऊपर पड़ते गए तो इनकी लाइफ में काफ़ी इनको परेशानी आ रही थी और इनके साथ जब ऐसा लगता था कोई साया इनके साथ चल रहा है, जिसके कारण इनकी फैमिली इनके डिलीवरेंस छुटकारे के लिए इनको काफ़ी अन्य जगहों पर लेकर के कहीं से इनको कोई भी आराम नहीं मिला, कोई छुटकारा नहीं मिला। जब चर्च के बारे में इनके पड़ोसियों ने इनको बताया तो चर्च में आना शुरू किया, मीटिंग को अटेंड किया। 9 अप्रैल 2023 की ईस्टर मीटिंग को जब हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने प्रेयर की तो इनके ऊपर प्रेयर हुई थी और उसके बाद से परमेश्वर ने इनको डिलीवर किया, क्योंकि ये भाई को पिछले 16 साल से लगातार अटैक होते थे। लेकिन जब 9 अप्रैल को चर्च में आए उस समय जब इनके ऊपर हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने जब इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, उसके बाद इनकी डिलीवरेंस हुई। उस प्रेयर को हम देखते हैं। और जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई उस वक्त परमेश्वर के आत्मा ने इस भाई को टच किया और होली स्पिरिट का टच लेते ही इनको कंट्रोल नहीं हुआ इनकी बॉडी के ऊपर और जो नीचे गिर गए। और उस दिन से ले हैंड के बाद जैसे ही इनको टच किया गया इनकी डिलीवरेंस हुई, छुटकारा हुआ और उसके बाद आज 4 महीने के करीब हो चुका है। ये भाई पूरी तरह से उस दुष्ट आत्मा से, उस शैतानी चक्रों से आजाद है। परमेश्वर की तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। नेक्स्ट टेस्टिमनी हम सुनेंगे। इस बहन का नाम गुरमिया ढिल्लो है और ये सरी कनाडा चर्च ब्रांच से इन्होंने अपनी गवाही को भेजा कि काफ़ी टाइम से इन्हें सीवियर बैक पेन रहने लगी और दर्द इतना ज़्यादा था इनके बर्दाश्त से बाहर था, जिस कारण घर का कोई काम नहीं कर पाते थे, चलने फिरने में मुश्किल रहती थी, झुक नहीं पाते थे और ना तो रात को प्रॉपरली सो पाते थे, काफ़ी परेशान थे। लेकिन जब इन्होंने मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, जिस दिन परमेश्वर के दास को 19 ईयर्स कंप्लीट हुए, उस मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया उसमें जब हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, उसके बाद इन्होंने अपने आप को उठ बैठ के प्रॉपर चेक करके देखा तो ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और ब्रदर राजकुमार की गवाही को भी हम सुनेंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। ये कनाडा टोरंटो ब्रांच से इनकी गवाही है कि ये भाई की टेस्टिमनी है कि पिछले 8 महीने से कनाडा में अपनी कार लेना चाहते थे, लेकिन ये वो कार किसी न किसी रीज़न के कारण ये नहीं ले पाते थे। कभी पैसे की प्रॉब्लम आ जाती, कभी कोई इशू हो जाता था। लेकिन जब ये लगातार परमेश्वर में चलते रहे, इनका विश्वास बढ़ा और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर जी सीड बोने के बारे में स्पेशल बताते थे, लगातार इन्होंने बीज को बोना शुरू किया, लगातार ब्रांच में आते रहे। और 2 जून 2023 को कनाडा क्रूसेड में जब इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी, सामर्थ्य प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया और इनकी लाइफ में काम किया और इनको 31 लाख रुपए की गाड़ी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया और भी काफ़ी तरीके से फाइनेंशियल वेज इनकी ज़िंदगी में ओपन किए। परमेश्वर की तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, उसके जीवित नाम को महिमा दें। नेक्स्ट टेस्टिमनी हम सुनेंगे सिस्टर रमनदीप मैनचेस्टर ब्रांच से। इनकी गवाही है कि इस सिस्टर की गवाही है कि 2 हफ्ते पहले किचन में काम करते टाइम एकदम से इनके फेस के ऊपर और आंखों पर जो गर्म ऑयल के छींटे पड़े और उसी टाइम इनको हॉस्पिटल में लेकर जाया गया। डॉक्टर ने चेक करके बताया कि ऑयल आपकी लेफ्ट आंख के अंदर चला गया है और इनको धुंधला दिखाई दे रहा था और इनकी लाइफ जो थी बहुत ज़्यादा, उस समय इनकी बॉडी तो खराब होनी शुरू हो चुकी थी, इनकी बॉडी के ऊपर जख्म जो बनने शुरू हो चुके थे क्योंकि वो ऑयल जब इनकी बॉडी के ऊपर पड़ा तभी से इनकी जो स्किन थी वो लगातार खराब होती जा रही थी। लेकिन ये लगातार परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ जुने रहे और जब प्रेयर होती थी, अनॉइंटिंग ऑयल जब इनको मिला तो उसके बाद अनॉइंटिंग ऑयल को भी इस्तेमाल किया, प्रेयर को भी रिसीव किया। उस दिन के बाद से इनके जो जख्म थे वो धीरे धीरे से खत्म होने शुरू हुए और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें, इनका फेस भी बिल्कुल साफ हो चुका है, इनकी आंख के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें हर एक जन। मुझे तेरी जरूरत है, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, प्यार तू करता इतना मुझको, हाथों पे खुदी मेरी सूरत है।